दोस्तों, क्या चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने का मन बना लिया है? क्या चिराग पासवान ये तय कर चुके हैं कि अब नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे? ये बात इसलिए है दोस्तों क्योंकि चिराग पासवान लगातार कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ये बताता है कि चिराग पासवान को अब एनडीए में ठीक नहीं लग रहा। बीते दिनों चिराग पासवान उत्तर प्रदेश आए और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में उन्होंने दौरा किया, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। चिराग के इस दौरे से पहले उनकी पार्टी की सांसद शांभवी ने यह बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में एलजेपी मजबूत होगी, विधानसभा के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। ऐसा ही बयान चिराग के जीजा और एलजेपी के सांसद अरुण कुमार ने भी दिया। लेकिन दोस्तों, बात उत्तर प्रदेश से अब आगे बढ़ गई है। चिराग पासवान ने यह संकेत दे दिए हैं कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में एलजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। चिराग पासवान बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। चिराग पासवान ने उसी जनसभा से यह संकेत दे दिए कि झारखंड के चुनाव में चिराग पासवान पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने इस जनसभा में तमाम बयान भी दिए। चिराग पासवान ने कहा कि वो शेर के बेटे हैं, जब तक वो जिंदा हैं तब तक आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। और मैं झारखंड को अपना प्रदेश मानता हूं। जब चिराग पासवान का जन्म हुआ था उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। इस नाते झारखंड मेरी भी जन्मभूमि है। झारखंड मेरे पिता की कर्मभूमि है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित झारखंड का सपना देखा था। अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आए। इसके अलावा चिराग पासवान ने यह भी कहा कि अगर झारखंड के लोग विश्वास करेंगे तो चिराग पासवान उनको एक मजबूत और विकास करने वाली सरकार देंगे। दोस्तों, चिराग पासवान जिस अंदाज में भाषण दे रहे हैं, जिस तरह वो झारखंड में चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं हो सकती। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की। आप सबको चिराग पासवान बनकर घर घर, गांव गांव जाकर झारखंड की अस्मिता की लड़ाई लड़नी होगी। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं दोस्तों। इनमें से तकरीबन 28 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। अब झारखंड में चल कुछ क्या रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ होगा। अभी झारखंड को लेकर कोई बहुत ज्यादा बड़ी तैयारी नहीं दिखती, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी है। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, इसके अलावा तमाम लोकल लीडर्स, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, इन तमाम नेताओं को मैदान में उतारा गया है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का ये नेता दौरा कर रहे हैं। और ये पूरी तैयारी किसको रोकने के लिए? ये पूरी तैयारी हेमंत सोरेन को रोकने के लिए। हेमंत सोरेन आज की तारीख में खुद और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ झारखंड के रण में उतरे हैं। कल्पना सोरेन झारखंड सरकार की 2 मंत्रियों दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी के साथ लगातार झारखंड की यात्रा कर रही हैं। बीते दिनों कल्पना सोरेन पलामू में थी, जहां से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमले बोले। अब दोस्तों, झारखंड की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन चिराग पासवान ये संकेत दे रहे हैं कि उनको अगर एनडीए में सम्मानजनक सीटें न मिली तो वो झारखंड में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वैसे भी चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि गठबंधन बिहार में है। बिहार के लोकसभा चुनाव, बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन बना हुआ है, लेकिन बिहार के बाहर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, इन तमाम राज्यों के लिए एलजेपी का बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। वहां हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अब दोस्तों, बीजेपी के लिए झारखंड में एक सहयोगी दल और है, आजसू, जिसके मुखिया है सुदेश महतो। सोर्सेस के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी झारखंड को लेकर सीट शेयरिंग करना चाहती है, लेकिन सुदेश महतो ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो 16 सीटों से कम एक भी सीट नहीं लेंगे। अब 16 सीटें सुदेश महतो मांग रहे हैं। नीतीश कुमार ये संकेत दे चुके हैं, सरयू राय उनकी पार्टी में आ चुके हैं। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि झारखंड में उनकी पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी। एलजेपी यानी चिराग पासवान भी ये कह रहे हैं कि सम्मानजनक सीटें चाहिए। अब दोस्तों, सम्मानजनक सीटें कहीं से भी 10 से कम नहीं हो सकती।
अब अगर आप सोच कर देखिए कि अगर 30 से 35 सीटें बीजेपी अपने सहयोगियों में बांट देगी तो फिर उसके हाथ क्या बचेगा। झारखंड में 81 सीटें हैं। दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस और सीपीआई का गठबंधन है, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और वो तमाम ऐसी घोषणाएं लगातार कर रहे हैं, लगातार ऐसे वादे कर रहे हैं जो झारखंड की बाजी को भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पूरी तरीके से छीन लेगा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में बेहद बुरी स्थिति में है। बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन जैसे तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास नहीं दे पा रहे हैं कि वो झारखंड में जेएमएम का, हेमंत सोरेन का मुकाबला कर सकती है। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन है जो लगातार अपनी यात्रा के जरिए झारखंड में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान अपनी अलग राहें तलाश रहे हैं? क्या चिराग पासवान को अगर झारखंड में चुनाव लड़ने का मौका ना मिला तो चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान चुनाव लड़ने की बात करते हैं, महाराष्ट्र में लड़ने की बात करते हैं, झारखंड में लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ लैटरल एंट्री के फैसले का विरोध करते हैं। यानी चिराग पासवान इन दिनों खुलकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन वो अलायंस का हिस्सा है। अब अगर झारखंड में चिराग पासवान को सम्मानजनक सीटें न मिली, जैसा कि उनकी पार्टी का कहना है, तो क्या चिराग पासवान झारखंड में अपने प्रत्याशी उतार देंगे? और दोस्तों, सोच कर देखिए कि अगर झारखंड की बाजी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाए तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए चिराग पासवान और नीतीश कुमार, सुदेश महतो सरीखे नेताओं को जिम्मेदार मानेगी। क्या उसके बाद नीतीश कुमार और चिराग पासवान इस अलायंस का हिस्सा रह पाएंगे? क्या सुदेश महतो इस अलायंस का हिस्सा रह पाएंगे? ये बेहद अहम सवाल है दोस्तों। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से बोकारो पहुंचे और झारखंड के साथ उन्होंने अपना कनेक्शन जोड़ा, अपने पिता की कर्मभूमि बताया, अपनी जन्मभूमि बताया और ये कहा कि झारखंड हमेशा उनके दिल के करीब है। वो भले ही बिहार में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन झारखंड को लेकर उनका बड़ा विजन है और वो झारखंड में बड़ा काम करना चाहते हैं। ये तमाम बयान ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या चिराग पासवान झारखंड के चुनाव से पहले कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं? क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर झारखंड की तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं? दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो फिर झारखंड में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टफ हो जाएगा। फिलहाल झारखंड में क्या कुछ होगा उस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप भी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में देते रहिए और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।